हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। अभी के इस क्लास में हम स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन करेंगे, जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिससे आपको हर साल PYQ तो मिलता ही मिलता है। अगर आपने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा है तो आपके लिए इसको समझना काफी इजी होगा, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक पहले कभी नहीं किया है तो मे बी आपको इसको करने में इस वीडियो को देखना पड़ेगा 1 बार या 2 बार, 3 बार में तो पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, अगर आप पूरा अटेंटिव माइंड से इस वीडियो को देखोगे तो स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन क्या है? बेसिकली स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन बेसिकली एक ऐसा स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसमें हम एक लाइक डायग्राम के हेल्प से हम एक लॉजिकल रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करते हैं। 4 कैटेगरी होता है इसमें, कैटेगोरियल प्रोपोजिशन होता है, जो कि ट्रेडिशनल एरिस्टोटेलियन लॉजिक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें 2 फैक्टर होता है, क्वांटिटी और क्या होता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्या है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इसमें आपका 2 पॉइंट है। पहला बात तो ये आप समझ लो कि हम स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, जो बेसिकली आपका एक स्क्वायर जैसा होता है, ठीक है, क्या है? स्क्वायर है, जो कि बेसिकली एक डायग्राम है। इस डायग्राम के हेल्प से हम जो है इसमें एक लॉजिकल वे से आंसर को फाइंड आउट करने का तरीका निकालते हैं, लॉजिकल वे से। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन के बारे में। इसमें होता है आपका क्वांटिटी और होता है क्वालिटी, क्वांटिटी और होता है क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी मतलब कितना, क्वांटिटी नंबर आपका आ जाता है, नंबर। क्वांटिटी मतलब होता है क्या है? नंबर। ठीक है, तो नंबर में या तो हम सभी को ले सकते हैं या फिर हम सम को ले सकते हैं। मतलब ऑल को यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? ऑल। मतलब हम सभी को जब कंसिडर करेंगे तो हम लिखेंगे इसको यूनिवर्सल। जब हम बोलते हैं, लेट्स से मैं इसको थोड़ा और इजी कर देती हूँ, जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे अपने क्लास के सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं सभी को कंसिडर कर रही हूँ, मेरे लिए सारे बच्चे आ गए। तो ये ऑल को मैं दूसरा वर्ड में क्या बोल सकती हूँ? यूनिवर्सल बोल सकती हूँ इसको। ठीक है, यूनिवर्सल। तो ये ऑल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी को अगर हम दूसरे वर्ड में लिखना चाहे तो क्वांटिटी के बेसिस में हम इसका क्या लिखते हैं? यूनिवर्सल लिखते हैं। क्या बोल रही हूँ? यूनिवर्सल। अब मैं नेक्स्ट बात बोल रही हूँ क्या, कि मेरे क्लास के कुछ ही बच्चे मुझे प्यारे हैं, दैट इज सम। सम, तो सम को हम क्या बोल सकते हैं? सम मतलब अगर मैं आपको सम का एक दूसरा वर्ड बोलो आइडेंटिफाई करने, तो आप क्या बोलोगे? पर्टिकुलर बोलेंगे, पर्टिकुलर बोलोगे। पर्टिकुलर मतलब क्या हो गया? कुछ ही बच्चे मुझे प्यारे हैं। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। तो बेसिकली जब भी बात आए आपका क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी आपका 2 होता है। एक हो जाता है आपका यूनिवर्सल, इसको मैं थोड़ा और पतला कर लेती हूँ क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही ठीक है। तो जब भी मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी क्या हो जाता है आपका? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल या फिर आपका हो जाएगा पर्टिकुलर, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वांटिटी, जो क्वांटिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, जो आपका स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन में क्वांटिटी से कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, क्वांटिटी, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। अब जैसे कि क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी में हम क्या बोल सकते हैं? क्वालिटी मतलब अगर मैं किसी को लाइक करती हूँ, मतलब मैं क्या उसको साइन दे रही हूँ? पॉजिटिव साइन दे रही हूँ। अगर मैं किसी को डिसलाइक करती हूँ तो मेरा उसके तरफ क्या साइन है? नेगेटिव साइन। समझ में आ रहा है? देखो वर्ड्स को समझो। अगर मैं किसी को, क्वालिटी मतलब क्या होता है? क्वालिटी मतलब हम बोल सकते हैं फीलिंग्स, क्वालिटी मतलब हम लोग बोल सकते हैं कलर्स, जिसको हम लोग नंबर्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो क्वालिटी हो जाता है। तो अगर जब हम क्वालिटी की बात करें, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही पतला हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, जब भी हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी, ठीक है, तो क्वालिटी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका कुछ ऐसा होता है जो हम नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई लाइक यू, तो मैं क्या साइन दे रही हूँ आपको? एक पॉजिटिव साइन दे रही हूँ। तो इस पॉजिटिव लैंग्वेज को हम लॉजिकल रीजनिंग में क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आई डोंट लाइक यू, ठीक है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो ये क्या हो गया? मैं एक नेगेटिव साइन दे रही हूँ। तो इसको हम नेगेटिव ना बोल के क्या, नेगेटिव ही बोलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। तो जब आपका क्वालिटी की बात आए तो क्वालिटी आपका 2 होता है, एक हो जाता है आपका पॉजिटिव और एक हो जाता है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी तो आई थिंक क्लियर होगा आपको कि क्वालिटी क्या होता है एंड क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 2 चीज तो क्लियर है। अब
स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन आपको स्टेटमेंट के हेल्प से, बेसिकली आपको कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे, उसको कनेक्ट करके बेसिस पे आपको समझना होगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर सब कॉन्ट्ररी है, या सब ऑल्ट्रेशन है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, सब कॉन्ट्ररी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, सब ऑल्ट्रेशन है। तो देखो अभी हम चार प्रोपोजिशन समझेंगे। चार प्रोपोजिशन क्या है ये तो ठीक है, आप ये क्वांटिटी क्वालिटी समझे आपने। अब लिखो कि प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन में हमारे पास टोटल 4 प्रपोजिशन होता है, टोटल 4 प्रपोजिशन है। दैट इज आपका टोटल 4 प्रपोजिशन कौन कौन सा है? ए, ई, आई, ओ। ए, ई, आई, ओ। ए इंडिकेट करता है आपका ऑल, E इंडिकेट करता है नो, I इंडिकेट करता है सम, ठीक है, एंड O इंडिकेट करता है सम नॉट, सम नॉट। तो ये आपको याद रखना है, जहां भी आपको दिखे ए मतलब क्या है उसका? ऑल। E का मतलब क्या है? नो। I का मतलब क्या है? सम, एंड O का मतलब क्या है? सम नॉट। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन की बात करें तो आपका पूरा स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन जो है यही 3 पॉइंट्स पे पूरा कनेक्टेड है। क्वांटिटी, क्वालिटी, प्रेपोजिशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्रेपोजिशन। क्या से कनेक्टेड है आपका? क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्रेपोजिशन। क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्रेपोजिशन, दैट इज स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, इन्हीं से बना हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे देखा आपने कि स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन बेसिकली स्टेटमेंट्स को हमें रिलेट करना है एक दूसरे से, ठीक है, एंड उसके फॉर्म में हमें डिसाइड करना है सारा पॉइंट्स। ठीक है, अब जैसे कि 4 प्रेपोजिशन की हमने बात कर ली है ऑलरेडी कि स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन में 4 प्रेपोजिशन होता है, ए, ई, आई, ओ। ए का मतलब क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अब एक बात बताओ, जब मैं लिख रही हूँ ए का मतलब मैंने क्या बताया? ऑल। जब मैं सभी को कनेक्ट कर रही हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका ऑल जो हो गया, ऑल कहाँ गया? ऑल जो हो गया, मैं जब ए की बात कर रही हूँ तो ऑल मतलब मैं सभी की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल आपका क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया। एंड यूनिवर्सल के साथ साथ ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाया गया। कैसे? अगर मैं लिखूं ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो क्या, ऑल SRP, ऑल SRP, ठीक है, ऑल SRP मतलब मैं सभी को ले रही हूँ। इसकी जगह चलो मैं ऑल S और P को इग्नोर करके कुछ और बताती हूँ स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने लिखा ऑल roses are red, all roses are red। अब ध्यान से देखो, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। ये ऑल जो है ये क्या है आपका? ये फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को लिया गया है इसमें हमने, तो ये हो गया आपका एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ठीक है, अब जैसे कि इसमें बोल रही हूँ ऑल रोजेस आर रेड, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने ऑल रोजेस आर रेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया, यूनिवर्सल। अब आपको इस स्टेटमेंट को रीड आउट करके क्या लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो मैम ने दिया है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका यूनिवर्सल। एंड इस पॉजिटिव को हम लोग क्या लिखते हैं? अफर्मेटिव। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। क्या है? ये एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए के बगल में, ए हमेशा यूनिवर्सल और अफर्मेटिव होता है क्योंकि इसमें हम सभी को लेते हैं, जितना भी हमारे पास एलिमेंट्स है हम सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऑल SRP मतलब यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव आपको नहीं लग रहा होगा, तो दिस इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ऐसे स्टेटमेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है ये। कौन सा स्टेटमेंट है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अब जैसे कि यूनिवर्सल में और एक वर्ड आता है, यूनिवर्सल में और एक वर्ड आता है, ठीक है, इस यूनिवर्सल में एक और वर्ड आता है, दैट इज नो। नो मतलब नो में भी तो मैंने सभी को इंक्लूड किया ना। नो रोजेस आर रेड, मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। मैंने लिखा है नो रोजेस आर रेड। ठीक है, अब आप एक बात देखो, यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है, नो ना एक आपका नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन
ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल भी है। वो कैसे? मैंने बोला मेरे क्लास के एक भी बच्चे अच्छे नहीं है। क्या मैंने अपने क्लास के सारे बच्चों को इंक्लूड किया है? यस। तो मैंने क्या बोला? नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। मैंने बोला कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है। तो मैं क्या बोल रही हूँ? दिस इज यूनिवर्सल, क्योंकि मैं सभी को इंक्लूड कर रही हूँ, प्लस एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे रही हूँ। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल नेगेटिव, जो कि हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई रिप्रेजेंट करता है नो को। नो, नो SRP। याद रखना, ई जहां भी वर्ड आपको दिखे, ई का मतलब ही आप समझेंगे नो की बात करें। ई रिप्रेजेंट कर रहा है नो को। नो SRP होने की वजह से इसको हम यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। तो आई होप आपका ए और ई क्लियर होगा। यूनिवर्सल नेगेटिव क्यों बोला एंड यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्यों बोला? दिस इज अफर्मेटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, क्यों बोला है हमने, मैंने ये चीज समझा दिया। अब आई और ओ पे आते हैं। दूसरा जो प्रपोजिशन बचता है आई और ओ। आई और ओ, दिस इज आपका, ये आपका ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट था, ये आपका ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट था। अब हम आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट पे आते हैं। आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या आपका होता है? बेसिकली आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं सम। आई का मतलब मैंने क्या आपको बताया था? आई का मतलब मैंने आपको बताया है सम। यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ पे लिखा था हमने? हाँ, दिस इज आई का मतलब क्या बताया मैंने? आई का मतलब हुआ सम। आई का मतलब हुआ सम। सम मतलब क्या हुआ? मैं कुछ की बात कर रही हूँ। तो सम मत को हम किस में लेंगे? पर्टिकुलर में लेंगे। यहाँ पे भी मैं सम नॉट। सम नॉट मतलब क्या हुआ? मान लो मेरे पास एक क्लास है, इसमें कुछ बच्चे को बोल रही हूँ मैं, सम नॉट आर गुड, सम आर गुड, मतलब कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ अच्छे हैं। ठीक है, तो ये आपका सम पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, ये सम नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। कैसे? वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई का मतलब तो आप समझ गए होंगे, आई होप। तो मैं लिखती हूं यहाँ पे सम रोजेस आर रेड। मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ रोज रेड है। तो यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ गया, ये सम बोल रही हूँ मतलब मैं पर्टिकुलर कुछ की बात कर रही हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे कुछ आपको नेगेटिव नहीं लग रहा है, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, बट मैं कुछ रोजेस रेड की बात कर रही हूँ, कुछ तो है ना, पॉजिटिव की बात कर रही हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर अफर्मेटिव, क्योंकि हम लॉजिकल रीजनिंग में पॉजिटिव वर्ड ना यूज करके हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अफर्मेटिव का। ए ई आई हो गया। अब हम आते हैं ए ई आई के बाद ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट पे। ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है? दिस इज सम roses, some roses are not red, not red, some roses are not red। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सम तो लिखा है ही, तो सम को तो आप बोलोगे कि मैम सम टाइप ऑफ स्टेटमेंट तो आपने बताया ये पर्टिकुलर हो गया, तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर लिख दिया। लेकिन यहाँ पे एक नॉट वर्ड आ गया है, जिसकी वजह से ना ये एक नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट बन जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पर्टिकुलर नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपका 4 AEIO प्रपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कि यहाँ पे सेम दिया हुआ है, आप देख सकते हो सेम पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव इस वजह से है क्योंकि ए रिप्रेजेंट करता है ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट और यहाँ पे सारा कुछ पॉजिटिव है। ए की वजह से ये एक यूनिवर्सल हो गया एंड पॉजिटिव होने की वजह से ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया। क्लियर हो गया? मैं फिर से इसको बता दे रही हूँ क्लियर करके थोड़ा सा। ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट को। ऑल होने की वजह से ये एक यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट बन गया एंड जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सारा कुछ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ई रिप्रेजेंट करता है किसको? नो टाइप ऑफ स्टेटमेंट को। नो होने की वजह से हम इसको यूनिवर्सल मानेंगे। अब इसमें नेगेटिव क्या है? नो SRP, जो कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया। आई, आई मतलब हम सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई मतलब हम सम की बात कर रहे हैं। आई वर्ड आपका सम के लिए यूज होता है, सम जो कि बेसिकली एक पर्टिकुलर के लिए यूज होता है, पर्टिकुलर के लिए। तो सम SRP जो कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये हो गया पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट आपका सम नॉट के लिए यूज होता है, सम जो कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नॉट हो गया जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, जैसे ये देख सकते हो। बेसिकली ये है आपका डायग्राम।
स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन का, डायग्राम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन। अब देखो ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। मैंने आपको क्या बताया कि टोटल हम इसको स्क्वायर की हेल्प से पढ़ेंगे। स्क्वायर में आपका 4 कॉर्नर्स होता है, चारों कॉर्नर्स का हम नेम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम होता है ए, इसका नेम होता है ई, इसका नेम होता है आई, एंड ये हो गया ओ। मैं ये वाला अभी बता रही हूँ क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि ए क्यों लिखा गया है, ई क्यों लिखा गया, आई क्यों लिखा है, ओ क्यों लिखा है। तो एक बात याद रखना, कभी भी इसके पोजीशंस चेंज नहीं होंगे। वो चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी नोटबुक हो, कोई भी एग्जाम हो, इसका पोजीशन किसी को चेंज नहीं करना है। यू कैन सी ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ठीक है, ए ई आई ओ। हम इसका पोजीशन कभी नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हो ए ई आई एंड ओ, ए ई आई ओ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब जैसे कि अब सबका एक एक स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं जिससे हमें पता चले। अब चलो स्टेटमेंट छोड़ो, सबसे पहले हम ये लिखते हैं, ए मतलब क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ई मतलब क्या होता है, नो टाइप ऑफ स्टेटमेंट। आई मतलब क्या होता है, सम टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ओ मतलब क्या होता है, सम नॉट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, सम नॉट टाइप ऑफ स्टेटमेंट। चलो इतना क्लियर है। अब ऑल लिख दिया जिसका मतलब क्या हो गया, ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया। नो लिख दिया मतलब क्या हुआ, ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सम लिख दिया मतलब क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सम नॉट मतलब क्या हो गया, ये भी आपका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे और एक चीज है, ऑल यूनिवर्सल हमेशा एक अफर्मेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्लस से, और नहीं तो आप अफर्मेटिव भी लिख सकते हो अपने नोटबुक में। नो एक नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको नेगेटिव लिख दिया है, ठीक है। सम आपका एक पॉजिटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो पॉजिटिव लिख के इसको अफर्मेटिव लिख दिया, ठीक है। एंड सम नॉट आपका एक नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो माइनस लिख के नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। इतना तक आई होप आपको क्लियर होगा क्योंकि अभी तक हमने इतना ही किया है। यूनिवर्सल, अफर्मेटिव, यूनिवर्सल, नेगेटिव, पर्टिकुलर, अफर्मेटिव, पर्टिकुलर, नेगेटिव। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कॉन्ट्ररीज दिख रहा है, सब ऑल्टर्न दिख रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है, सब कॉन्ट्ररीज दिख रहा है, ये क्या है। तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स है जो आपको इसके साथ साथ याद रखना है। जो क्या रिप्रेजेंट करेगा मैं ये भी बता दे रही हूँ। इन दोनों का रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। ए और ई का रिलेशन बनेगा, ई और ओ का रिलेशन बनेगा, आई और ओ का रिलेशन बनेगा, ए और आई का रिलेशन बनेगा, ठीक है। इन सब का रिलेशनशिप बन रहा है तो ए और ओ का भी रिलेशन बनना चाहिए। इनका रिलेशनशिप क्यों नहीं बनेगा, तो इनका रिलेशनशिप का भी कुछ नाम होगा एंड इनका रिलेशनशिप का भी कुछ नाम होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैं ये सब का रिलेशनशिप का आपको नाम बता रही हूँ। ए एंड ई के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग, ए एंड ई के रिलेशनशिप को देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ए और ई का रिलेशनशिप, ये है आपका ए और ई का रिलेशनशिप। ए और ई के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं आपका कॉन्ट्ररी। क्या बोला मैंने, कॉन्ट्ररी। क्या, कॉन्ट्ररी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ए एंड ई के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ, ए और ई के रिलेशनशिप को हम बोलेंगे कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी, ठीक है। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्ररी। ए और ई का रिलेशनशिप जब भी आएगा ऐसे टाइप ऑफ स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्ररी ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्ररी ही बोलेंगे। अब नेक्स्ट हो जाता है आपका आई और ओ। आई और ओ कहाँ है, आई और ओ की बात करें तो दिस इज आई एंड दिस इज ओ, आई एंड ओ का रिलेशनशिप। ए एंड ई का रिलेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्ररी। ए एंड ई का रिलेशन को क्या बोला मैंने, कॉन्ट्ररी, ठीक है। अब आता है बारी आई एंड ओ के रिलेशन को समझने का। तो यहाँ पे देख सकते हो, आई एंड ओ के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट अवे यहाँ लिखा हुआ है, मैं ये भी आपको लाइन करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे अभी हम आई और ओ का रिलेशनशिप को समझेंगे, ठीक है। तो आपका आई एंड ओ का रिलेशनशिप, आई एंड ओ का रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, ठीक है, सब कॉन्ट्ररी। क्लियर है, आई एंड ओ का रिलेशनशिप को सब कॉन्ट्ररी। एक चीज अब याद रखना हमेशा ही, ये दोनों का जो रिलेशनशिप है, इसका रिलेशनशिप एंड इसका रिलेशनशिप, जो चीज इसमें होता है वो चीज इसमें नहीं होगा, और जो चीज इसमें होता है वो चीज इसमें नहीं होगा। इसके लिए कुछ रूल्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो है ना हमेशा ऑपोजिट चलते हैं। क्या, ऑपोजिट। अगर इसमें यस है तो इसमें नो होगा, इसमें अगर नो है तो इसमें यस होगा, ठीक है, ठीक है। यस है, नो है, मतलब हमेशा ऑपोजिट ही रहेगा, ये याद रखो।
तो इन दोनों का रिलेशनशिप को लेके हम लोग क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप बनेगा ए का आई के साथ, ए का आई के साथ, ठीक है, ए का आई के साथ रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए का आई के साथ रिलेशनशिप की बात की जा रही है, मतलब हम यहाँ पे दिस ए का रिलेशनशिप आई के साथ का बात कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सब ऑल्टर्न। क्या बोलते हैं? सब ऑल्टर्न, सब ऑल्टर्न। तो इन दोनों का जो नाम होगा दैट इज ए एंड आई एंड ई और ओ का नाम चेंज नहीं होगा, दोनों का सेम नाम होगा। इसको भी सब ऑल्टर्न एंड इसको भी सब ऑल्टर्न। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे करके मैं बताती हूँ। हाँ ए एंड आई, ठीक है, ई एंड ओ, ठीक है, ये दोनों का रिलेशनशिप का नाम सेम है, दैट इज सब ऑल्टर्न। किसी किसी बुक में आपको सब ऑल्टरेशन देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑल्टर्न भी लिख सकते हो, सब ऑल्टरेशन भी लिख सकते हो, सब ऑल्टर्न, ठीक है। ये हो गया क्लियर है, दोनों का नाम सेम है। अब जो कि एक क्रॉस रिलेशनशिप चल रहा है ए ओ का, ई आई का, जो ये क्रॉस रिलेशनशिप चल रहा है ए ओ एंड आई ई, ठीक है, ए ओ एंड आई ई। देखो ये सब चीज लिख लेना, ठीक है, ए एंड ओ, आई एंड ई। तो इस दोनों का रिलेशनशिप को हम एक ही नाम देंगे, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी। अब आप बोलोगे मैम ये याद करना बहुत कंफ्यूजिंग है। याद करना बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, मैंने याद नहीं किया है, आपको भी याद नहीं करना है, ठीक है। आपको करना ये है कि ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, जो डायग्राम समझ में आए, कम से कम नोटबुक में मैक्सिमम टाइम आपको इसको ड्रॉ करना है। पहले तो ये पोजीशन याद करने के लिए ड्रॉ करना है कि पोजीशन क्या है, ए यहाँ पे होगा, ई का पोजीशन ये है, आई का पोजीशन ये है, ओ का पोजीशन ये है। उसके बाद खुद मेमोराइज करके याद रखना है, लॉजिक समझना है। ए मतलब ऑल को मतलब सबको ले रहे हैं, मतलब ये यूनिवर्सल। अगर हम सबको ले रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट होगा, मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव। ई मतलब नो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव में भी हम सभी को ले रहे हैं तो ये आपका यूनिवर्सल नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट होगा। आई मतलब सम मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में भी आप पॉजिटिव की बात कर रहे हो तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो जाएगा ये। ओ मतलब सम नॉट मतलब हम पर्टिकुलर की वजह से, सम का वजह से हम पर्टिकुलर को काउंट कर रहे हैं, नॉट की वजह से ये नेगेटिव हो गया, तो ये सम नॉट हो जाएगा। इतना तो याद करना बहुत इजी है। अब हो गया ये चार नाम जो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टर्न, कॉन्ट्राडिक्टरी। ये नाम आपको एकदम जैसे राम श्याम याद रहता है ना, वैसे आपको याद रहना चाहिए। कॉन्ट्ररी है, हाँ कॉन्ट्ररी कुछ तो था, सब कॉन्ट्ररी, हाँ कुछ तो था। उसके बाद आपको सबको प्लेस करना है, कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टर्न एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। हो गया। अब जैसे ही आप ये नाम लिख लोगे ना, ये सब नाम आपका करेक्ट होने लगेगा, ये सब नाम, ठीक है, ये सब नाम आपका जैसे ही करेक्ट होने लगेगा वैसे ही आप सबका रिलेशन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सब ऑल्टर्न, और यहाँ पे भी आपका हो गया सब ऑल्टर्न। अब देखो अगर मैंने मान लो ये डायग्राम बना लिया, बहुत इजी तरीके से मैंने ये डायग्राम बना लिया, मुझे ये डायग्राम याद हो गया, मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट हूँ, मुझे भी याद हो गया, ठीक है, ये डायग्राम याद हो गया। अब हम ये डायग्राम के हेल्प से क्या हम ये लिख सकते हैं कि ए और ई का रिलेशन को हम कॉन्ट्ररी बोलते हैं, ए और ई का रिलेशन कॉन्ट्ररी हो गया, आई एंड ओ का रिलेशन सब कॉन्ट्ररी हो गया, ठीक है, लेट्स वेरीफाई, आई एंड ओ का रिलेशन सब कॉन्ट्ररी हो गया। ए एंड आई का रिलेशन सब ऑल्टर्न हो गया, ठीक है, ए एंड आई का रिलेशन सब ऑल्टर्न, करेक्ट। ई एंड ओ का सब ऑल्टर्न, ई एंड ओ का सब ऑल्टर्न, वेरी गुड। एंड ए एंड ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, ए एंड ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी सही है। एंड आई एंड ई का रिलेशन हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी, तो दिस इज आई एंड दिस इज ई का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी। रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया डायग्राम के हेल्प से, यस, तो मतलब हमारा डायग्राम याद हो गया, यस, हमें करेक्ट हो गया याद, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब हमें रिलेशनशिप क्लियर हो गया है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली आपका रिलेशनशिप बता रहा है स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन का, जो हमने ऑलरेडी डायग्राम के हेल्प से समझ लिया है। अब यहाँ पे आता है रूल्स की बारी, ठीक है, रूल्स की बारी। चलो रूल्स बताएं से पहले मैं ये डायग्राम को दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये एवरी लिखा है ना, एवरी का मतलब क्या होता है, मैं अगर बोलूँ एवरी स्टूडेंट्स इज गुड,
एवरी स्टूडेंट इज गुड, ठीक है। मतलब मैं क्या, एवरी मतलब हम ऑल को लिख सकते हैं ना, एवरी को हम ऑल भी तो यूज कर सकते हैं ना एवरी की जगह। तो एवरी वर्ड से कोई घबराना मत कि मैम ने बोला ऑल से स्टार्ट होगा और ये ई से स्टार्ट हो रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एवरी मतलब होता क्या है, मतलब हम सभी को ले रहे हैं ना, तो एवरी की जगह ऑल की जगह एवरी लिख सकते हैं। नो एस एस पी समझ में आ गया, सम एस इज नॉट पी, सम एस एस पी मैंने ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट की हेल्प से समझा दिया है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वो डायग्राम है जो हमने अभी जस्ट बनाया है और समझा है, सेम डायग्राम है, आपको भी देख के पता लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए और ई का रिलेशन कॉन्ट्ररी, आई एंड ओ का रिलेशन सब कॉन्ट्ररी, ए एंड आई का रिलेशन सब ऑल्टर्न, ई एंड ओ का रिलेशन सब ऑल्टर्न, ए एंड ओ, आई एंड ई एंड आई, ओ एंड ए, कॉन्ट्ररी कॉन्ट्ररी, ठीक है। तो ये डायग्राम आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। इससे भी इजी एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक कि आपको कहीं मिलेगा। अगर इससे भी इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, बोलना, मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। अब हम आते हैं रिलेशनशिप को समझने पे। सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्ररी को समझेंगे आप। कॉन्ट्ररी से आपका माइंड में आ जाना चाहिए, नहीं तो आप डायग्राम ड्रॉ करके वेरीफाई करो इसको। कॉन्ट्ररी मतलब हम कौन से रिलेशन की बात कर रहे हैं, हम इसके रिलेशन की बात करें, ए एंड ई की रिलेशनशिप की बात करें। एक बार डायग्राम से वेरीफाई कर ले, ये देखो डायग्राम दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा है। कॉन्ट्ररी मतलब मैं किसके रिलेशन की बात कर रही हूँ, ए एंड ई के रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, जो कि कॉन्ट्ररी जिसका नाम है, ठीक है। तो अब ए और ई रिलेशन के लिए क्या रूल्स है ये देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली पीवाईक्यू इसी से बनता है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप बनाऊंगी, कॉन्ट्ररी का क्या रूल्स है ये बताऊंगी, कॉन्ट्ररी रूल्स, ठीक है। पहला रूल्स, चलो पहला रूल्स पढ़ते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराएगा नहीं। फर्स्ट रूल्स वेरी इजी, ए एंड ई आर कॉन्ट्ररी। हमें पता है ए और ई को हम कॉन्ट्ररी बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल टॉप रिलेशनशिप को शो करता है। हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, जो कि सेम लेवल पे होता है। टॉप लाइन है, क्योंकि स्क्वायर का टॉप लाइन कौन सा है, यही है स्क्वायर का टॉप लाइन, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल टॉप रिलेशनशिप शो करता है। ए एंड ई आर कॉन्ट्ररी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम एंड बोथ कैन बी फॉल्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है मैंने, देखो बोला क्या मैंने, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम बट, ठीक है, बट कैन बी फॉल्स, यही बस इसका एक रूल है। अब आप एक बात सोचो, ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ जिससे आपको इजी लगे। पहले तो इसको मैं इजी वर्ड में आपको लिख देती हूँ कि बोथ मतलब क्या हुआ, मैं ए और ई की बात कर रही हूँ, ये तो हमें क्लियर है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ए और ई की बात कर रहे हैं, ये चीज हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ए एंड ई की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोथ मतलब इन दोनों की बात की गई। कैन नॉट बी ट्रू मतलब ये भी ट्रू पॉसिबल, ये भी ट्रू पॉसिबल नहीं है, क्रॉस लगाया मैंने, ये भी ट्रू पॉसिबल नहीं है। बट दोनों एक साथ फॉल्स होना पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है, ठीक है। एक अगर ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, एक अगर फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ये एक्चुअली में इसका रिलेशन बनता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, चलो ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट मैंने बोला, ऑल रोजेस आर रेड, ये एक स्टेटमेंट लिया ऑल टाइप में, ठीक है। नो टाइप में, नो रोजेस आर रेड। चलो अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, कि कैसे ये ट्रू हो सकता है, कैसे ये फॉल्स ट्रू नहीं हो सकता है, कैसे फॉल्स होता है। अब मैं मान लो ये बोलूं कि ये एक गार्डन एरिया है, ठीक है, गार्डन एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे काफी रोजेस है, ठीक है, काफी रोजेस है, ठीक है, हमने रोजेस बना लिया है। अब मैं ये क्या बोल रही हूँ कि ऑल रोजेस आर रेड, ठीक है, ऑल रोजेस आर रेड, चलो ठीक है, मैंने मान लिया ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूं कि नो रोजेस आर रेड, क्या ये चलेगा? मैं एक टाइम में बोल रही हूँ ऑल रोजेस आर रेड और एक टाइम में बोल रही हूँ नो रोजेस आर रेड से साइमल्टेनियसली, तो क्या ये करेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मतलब या तो मैं ये सही बोल रही हूँ और ये गलत बोल रही हूँ,
या फिर मैं ये गलत बोल रही हूँ और ये सही बोल रही हूँ, या फिर मेरा दोनों ही बोलना गलत है बट दोनों ट्रू ट्रू इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये मेरा क्लास है, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं इसमें, ये मेरे स्टूडेंट्स हुए, मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। अब होता ये है कि मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। मैंने बोला, मान लो आपको बोला, आप मेरे क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, आप मेरे रैंडम कोई पर्सन हो जिससे मेरी बातचीत होती है, मैं अपने क्लास का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। आपने क्या बोला? वाओ, आपकी क्लास में सारे इंटेलिजेंट है, वाओ वेरी गुड, ट्रू। मैं 2 सेकेंड बाद फिर क्या बोलती हूँ? नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। आप क्या बोलोगे? आप क्या बोल रहे हो निधि? आप एक टाइम में ट्रू बोल रहे हो, आई मीन एक टाइम में बोल रहे हो सारे इंटेलिजेंट है, एक टाइम में बोल रहे हो कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। आप बोलना क्या चाहते हो? आप भी तो यही बोलोगे कि आप बोलना क्या चाहते हो, आप बोलना क्या चाहते हो। तो आप क्या बोलोगे? या तो आप ये बात सच बोल रहे हो या फिर ये बात सच बोल रहे हो, मतलब कोई एक ही है। मतलब अगर हम इसको सच कंसिडर करें तो ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर अब समझ में आया रिलेशन दोनों का, कि कैसे ये ट्रू फॉल्स का रिलेशनशिप चल रहा है, कैसे चल रहा है ये ट्रू फॉल्स का। मैंने क्या बोला कि मेरे क्लास की सारी लड़कियां इंटेलिजेंट है, तुरंत ये बात बोलने के बाद मैं क्या बोल रही हूँ? कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। अब आप क्या बोलोगे? एज अ पर्सन यू विल से कि क्या बोल रहे हो आप, तुरंत बोल रहे हो इंटेलिजेंट है, तुरंत बोल रहे हो इंटेलिजेंट नहीं है, मैं कौन सा बात को सच मानूं? या तो ये वाला सच होगा या फिर ये सच होगा, दोनों सच तो नहीं हो सकता है, करेक्ट है। तो या तो ये ट्रू होगा, ये फिर ये फॉल्स होगा, या फिर दोनों ही फॉल्स है, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, आप ऐसे ही बात बना रहे हो, या फिर ये ट्रू ये फॉल्स। तो आप समझ में आया पहला वाला का लॉजिक। दोनों ट्रू इज नॉट पॉसिबल, एक फॉल्स दूसरा फॉल्स भी चलेगा, ये ट्रू ये फॉल्स चलेगा, ये फॉल्स ये ट्रू चलेगा। ठीक है, मतलब दोनों फॉल्स नहीं। अब मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था, मैं जब एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने क्या बोला था आपको कि जो चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, और जो चीज यहाँ पॉसिबल मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट यहाँ पे होगा। हम जो रूल्स यहाँ बनाए हैं ना, उसका ऑपोजिट हम रूल्स सब कॉन्ट्ररी में बना लेंगे। तो एक बार सब कॉन्ट्ररी पे आ जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, एक स्टेटमेंट को भी एग्जाम्पल में आपको दिया गया है। All SRP, that is A type of statement, no SRP, that is E type of statement, दोनों ही true नहीं हो सकता है। Both cannot be true, but they cannot be false together. They can be false together. ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्ट्ररी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो दोबारा से देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। सब कॉन्ट्ररी हॉरिजॉन्टल बॉटम रिलेशनशिप को शो करता है। कौन सा? ये स्क्वायर हुआ मेरा, ये वाला आपका सब कॉन्ट्ररी होता है। ये वाला रिलेशन कौन होता है? सब कॉन्ट्ररी। तो क्या लिखा है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल बॉटम रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल बॉटम रिलेशनशिप। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर छोटा सा बना दे रही हूँ, ठीक है, और इसमें ये वाला जो रिलेशन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे भी स्क्वायर बना दे रही हूँ, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस। ठीक है, ये वाला लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किससे? सब कॉन्ट्ररी से। ठीक है, सब कॉन्ट्ररी। ओके, अब सब कॉन्ट्ररी में मैंने क्या बोला था कि जस्ट ये ऑपोजिट होगा कॉन्ट्ररी का। सब कॉन्ट्ररी जो कि हॉरिजॉन्टल बॉटम रिलेशनशिप को शो करता है। आई एंड ओ सब कॉन्ट्ररी, ये बेसिकली ये आई था, ये ओ है, हमें पता है क्योंकि ये ई है, ए है और ई है ये वाला। तो आई एंड ओ ये सब कॉन्ट्ररी को शो करता है। बोथ कैन बी ट्रू एट सेम टाइम। ठीक है, क्या लिखा है कि दोनों, मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई एंड यहाँ पे लिख लेते हैं ओ, दोनों ट्रू हो सकता है सेम टाइम पे। ठीक है, जो कि आपका कॉन्ट्ररी में पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे दोनों ट्रू इज पॉसिबल, बट क्या पॉसिबल नहीं है वो भी मैं लिख दे रही हूँ, बट दोनों फॉल्स एक साथ पॉसिबल नहीं है, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं पॉसिबल है। अब मैं इस वाले रिलेशन को, दैट इज ये हो गया आपका, कहाँ गया? ये कॉन्ट्ररी रूल्स हो गया है। मैं इसको बॉक्स बना दे रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ सके कि ये वाला यहाँ पे क्लोज हो गया है। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको मैंने सिंपल में इन्फॉर्म किया है, हेल्प किया है कि आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, अपने नोटबुक में। ठीक है, कॉन्ट्ररी रूल्स ओवर। अब हम आते हैं सब कॉन्ट्ररी पे। सब कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी रूल्स बेसिकली किसके लिए होगा? आई एंड ओ के लिए होगा।
ओके हमने कॉन्ट्ररी में पढ़ा था कि दोनों ट्रू नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोनों ट्रू हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, तो दोनों फॉल्स नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये आपका कॉन्ट्ररी में पॉसिबल है। मतलब अगर हम यहाँ पे ये लिख ले कि आपका एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, एक अगर फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, ये तो चलेगा ही चलेगा। बट जो यूनिक है वो ये ट्रू वाला लाइन यूनिक है एंड ये फॉल्स वाला लाइन यूनिक है। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोला सम रोजेस आर रेड, some roses are not red, not red। अब चलो बनाते हैं अपना गार्डन, इसमें कुछ खिलाते हैं रोज। ये हो गए हमारे रोज। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे क्लास के बच्चे से कि आई हैव अ गार्डन। ठीक है, ये मेरा गार्डन हो गया। ठीक है, जिसमें सम रोजेस आर रेड, कुछ रोजेस रेड है, लेट्स से इतना रोजेस रेड है, तो ये वाला वेरीफाई हो गया। ठीक है मैम, आपके पास रेड रोजेस है। एंड सम रोजेस, ये जो बाकी बच गया, ये रोजेस आर नॉट रेड। अब समझ में आया कि मतलब दोनों एक साथ ट्रू कैसे हो सकता है, ये समझ में आया। ठीक है, कुछ आपके पास मान लो 100 रोजेस है बागीचा में। ठीक है, 100 रोजेस में से 50 रोजेस आर रेड। ठीक है, 50 आर रेड एंड 50 आर नॉट रेड। नॉट रेड, मैं एनआर लिख रही हूँ उसको। ठीक है, नॉट रेड, तो दोनों ही ट्रू हो सकते हैं, बिल्कुल ही हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये ट्रू और ट्रू हो सकता है, बट फॉल्स नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पास 100 रोजेस तो है और मैं बोल रही हूँ 50 रेड है और 50 रेड नहीं है। ठीक है, तो ये आप बोलोगे कि ठीक है फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 50 रोजेस रेड है और 50 रोजेस रेड नहीं है, ठीक है, तो ट्रू कैन बी पॉसिबल। बट आप बोलोगे ठीक है ट्रू है, आप बात सही बोल रहे हो कि आपके गार्डन में 100 रोजेस है, जिसमें से 50 रोजेस रेड है और 50 रोजेस रेड नहीं है। ठीक है, आप सही बात बोल रहे हो, बट ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि 100 में से 50 रोजेस रेड है, 50 रोजेस रेड नहीं है, कुछ तो होगा ना, रेड नहीं है तो कुछ तो होगा, तो फॉल्स नहीं हो सकता है बट ट्रू हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको तो ये वाला भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका सब कॉन्ट्ररी का पूरा रिलेशनशिप विथ एक्सप्लेनेशन। चलो मैं एक बार अपना स्टूडेंट्स का भी एग्जांपल लेके बता देती हूँ आपको। ठीक है, मैंने बोला मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स है उसका एग्जांपल लेते हुए कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, some students are not intelligent, are not intelligent। ठीक है, मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 20 इंटेलिजेंट है, 20 इंटेलिजेंट नहीं है। ट्रू ट्रू। ठीक है, इजी। बाकी फॉल्स फॉल्स नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ तो होंगे ना, अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो कुछ तो होंगे। ठीक है, तो फॉल्स फॉल्स नहीं हो सकता है, तो सब कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप। ठीक है, एक मिनट भाई साहब, ये तो बैटरी डाउन हो गया। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं ना इसको चार्ज में लगाती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब कॉन्ट्ररी का, एंड आई होप आपको कॉन्ट्ररी एंड सब कॉन्ट्ररी पूरा क्लियर होगा, कहीं कुछ डाउट नहीं होगा। अब जो रिलेशनशिप आता है, हम सब ऑल्टर्न की बातें करते हैं। सब ऑल्टर्न
वर्टिकल, वर्टिकल मतलब क्या होता है, इस चीज को हम वर्टिकल बोलते हैं। ये जो लंबा लाइन होता है ना, दिस लाइन, हम इसकी बात करें, ये हो गया आपका सब ऑल्टर्न। दिस रिलेशन इंडिकेट्स सब ऑल्टर्न, यहाँ पे ये रिलेशन इंडिकेट करता है सब ऑल्टर्न। ये क्या इंडिकेट करता है, सब ऑल्टर्न। तो आओ सब बच्चों के साथ हम सब ऑल्टर्न को समझते हैं। सब ऑल्टर्न की बात करें तो बेसिकली ये आपका स्क्वायर का ए एंड आई रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एंड ई एंड ओ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जो वर्टिकल में होता है, वर्टिकल में। ठीक है, अब एक बात याद रखना, सब ऑल्टर्न से कहा गया सब ऑल्टर्न, हाँ सब ऑल्टरेशन, ये वर्टिकल लाइन होता है, ये चीज हमने वेरीफाई कर दिया, मतलब ए एंड आई एंड ई एंड ओ। इफ द यूनिवर्सल दैट इज ए और ई इज ट्रू, then corresponding to the particular I and O is also true। मतलब अगर A और E true है, मतलब ये दोनों अगर true है, then आपका A and E, A और E, ठीक है, A और E, मतलब हम इसकी बातें कर रहे हैं, राइट, इसकी बातें कर रहे हैं। सब ऑल्टर्न A और E is true, then corresponding particular statement is also true, that is I and O is also true। ओके देखो ये वाला लाइन ना थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप इस लाइन को इग्नोर कर दो, इसको भी इग्नोर कर दो, मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ इसका रिलेशनशिप। बेसिकली तो दो ही चीज हो सकता है, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। देखो हमेशा याद रखना ये बात कि जब आपको ऊपर से नीचे, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना बस आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर समझना है, ठीक है। ये रहा ऊपर से नीचे, देखो एरो को समझना, ठीक है, और ये रहा ऊपर से नीचे, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो हाँ सब ऑल्टर्न हमने ऑल्टर्न करना था, तो सब ऑल्टर्न और ऑल्टर्न में क्या होता है, आपका ट्रू और फॉल्स से हम समझेंगे इसको, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में हमें हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर आप सच बोलोगे तो आप अच्छे अच्छे माने जाओगे, अच्छे कहलाओगे, यही बोला जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि हम सच बोलने से नीचे जाते हैं, और झूठ बोलने से, सच बोलने से हम नीचे जाते हैं और झूठ बोलने से ऊपर जाते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है मेरा, अब आप बोलोगे मैम ये क्या बता रहे हो, तो मान लो दिस इज ए एंड दिस इज आई एंड दिस इज ई एंड दिस इज ओ। अगर आपको क्वेश्चन में आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट, और आपसे पूछ रहा है, नहीं आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है मतलब ये दिया हुआ है, ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, तो तुरंत याद करना है कि अगर ये वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू है और मुझे बोल रहा है कि नीचे वाला आपका क्या होगा, तो आपको तुरंत याद करना है कि झूठ बोलने से हम नीचे जाते हैं, तो दैट इज ट्रू, ठीक है, ट्रू, ठीक है, ट्रू, तो नीचे वाला क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको लेट्स से कि ये ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि एक फॉल्स टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये भी एक फॉल्स टाइप ऑफ स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ये हो गया एक पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन के लिए मैं और एरोज बना लेती हूँ, ये हो गया एक एरो एंड ये हो गया एक एरो, ठीक है। अब इस कंडीशंस में क्या होता है, लेट्स से कि यहाँ पे आपका फॉल्स टाइप ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, फॉल्स टाइप ऑफ, नहीं ऊपर एरो एरो गलत हो गया, रुक जाओ, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स टाइप ऑफ दिया हुआ है,
ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि अगर हम लाइक ई अगर आपका फॉल्स दिया हुआ है तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, इस स्टेटमेंट की बात की जा रही है, ये स्टेटमेंट क्या होगा। तो अगर ये फॉल्स दिया है और आपसे पूछ रहा है कि ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, तो हमने क्या बताया आपको कि फॉल्स मतलब फॉल्स तभी अप्लाई होता है जब हम ऊपर जाते हैं, फॉल्स तभी अप्लाई होता है जब हम ऊपर जाते हैं। बट यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हम नीचे की ओर जा रहे हैं। कैन यू सी दिस एरो, हम नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। जब हम नीचे की ओर जाते हैं ना और ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर फॉल्स दिया है ना, तब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपका ट्रू या फिर फॉल्स कुछ भी हो सकता है। तो इस सिनेरियो में हम इसको डाउटफुल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, डाउटफुल लेके चलेंगे, ठीक है। सेम यहाँ अप्लाई होता है, अगर आपका नीचे वाला स्टेटमेंट ट्रू दे दिया है और आपको बोल रहा है ऊपर बताओ क्या होगा, मीन्स ये वाला जगह पे क्या होगा। अब आपको क्या बताया मैंने कि झूठ बोलने से ऊपर जाते हैं लेकिन सच बोलने से नीचे जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जाना कहाँ पे, हमें ऊपर जाना है। तो मैंने ये वाला का रूल आपको बताया नहीं है, तो आप यहाँ क्या कंसिडर करोगे, डाउटफुल। अगेन ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका डाउटफुल हो जाता है। क्या हो जाता है, डाउटफुल। इसको मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। देखो, सब ऑल्टर्न के लिए आपको दिमाग में बस इतना ही लॉजिक रखना है कि सच बोलने से हम नीचे जाएंगे, झूठ बोलने से हम ऊपर जाएंगे, फॉल्स बोलने से हम ऊपर जाएंगे, झूठ बोलने से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। सच बोलने से हम नीचे जाएंगे एंड फॉल्स मतलब झूठ बोलने से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट दे दिया है और बोल रहे हैं नीचे जाके देखो क्या होगा, तो सच बोलने से हम नीचे जाएंगे तो नीचे भी ट्रू होगा। अब आपको क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया है और बोल रहा है ऊपर जाके देखो, मतलब ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, ऊपर जाके देखो मतलब क्या है, ओ दे दिया है, ओ स्टेटमेंट दे दिया। जैसे कि मान लो आपको दे दिया है सम रोजेस आर नॉट रेड। अगर ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है तो आपको पूछ रहा है कि अब अगर जैसे कि ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आप मुझे ये बताओ ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा। तो आपको पता है कि ओ टाइप ऑफ अगर फॉल्स है तो ऊपर हम जाएंगे तो वो फॉल्स ही होगा, क्योंकि झूठ बोलने से हम ऊपर जाते हैं, झूठ बोलने से हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे नीचे वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू दिया है, जैसे कि नीचे वाला स्टेटमेंट मतलब क्या बोल रही हूं मैं, यहाँ पे दे दिया मान लो आपको सम रोजेस आर रेड, सम रोजेस आर रेड, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप मुझे ये वाला स्टेटमेंट बताओ, दैट इज ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट बताओ क्या होगा। तो आप एरो देख रहे हो, एरो ऊपर की ओर जा रहा है और नीचे वाला ट्रू है, तो मुझे ट्रू का नहीं पता है, तो इस केस में ये डाउटफुल होगा। क्या होगा, डाउटफुल। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा डाउटफुल है या फिर ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है। डाउटफुल की जगह एक और वर्ड यूज कर लिया था, दैट इज अनडिटरमाइंड। क्या, अनडिटरमाइंड। अनडिटरमाइंड है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं पता लगा सकते क्या है वो क्या नहीं, तो इस केस में ये वाला लॉजिक अप्लाई होता है। तो ये सब ऑल्टर्न वाला जो लॉजिक है ना, ये आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक आध क्वेश्चन करना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये सब ऑल्टर्न, ठीक है। बस आपको जो याद रखना है, दिस इज ट्रू एंड फॉल्स का लॉजिक याद रखना है कि जब भी ट्रू आपका नीचे वाला होगा तब हम नीचे जाएंगे, फॉल्स तब होगा जब हम ऊपर जाएंगे। अगर हमें नीचे जाना है और ऊपर वाला फॉल्स है, तब ये आपका ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, तब हम इसको डाउटफुल कंसिडर करेंगे या फिर अनडिटरमाइंड। अगर मुझे ऊपर वाला ट्रू दे दिया, नीचे वाला फॉल्स, तब तो हम इसको ट्रू बता देंगे। बट अगर नीचे वाला ट्रू दे दिया है एंड ऊपर बोल रहा है क्या होगा, तब ये डाउटफुल का सिनेरियो हो जाता है एंड डाउटफुल दैट इज अनडिटरमाइंड। तो ये हो जाता है आपका सब ऑल्टर्न। जहां पे लिखा क्या है सब ऑल्टर्न में, आप देख सकते हो कि इफ यूनिवर्सल स्टेटमेंट ए और ई इज ट्रू, दैट मीन्स अगर ये ट्रू है तो हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। देन करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। वही यहाँ पे हमने पढ़ा है, अगर ए और ई इज ट्रू है, ए और ई इज ट्रू, ठीक है। जैसे कि ए और ई इज ट्रू, तो नीचे वाला भी हमारा क्या हो रहा है, ट्रू है, ठीक है। ए और ई इज ट्रू, देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। ए और ई इज ट्रू, देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। आई एन ओ इज फॉल्स, जैसे यहाँ पे आई एन ओ इज ट्रू, तो ये वाला हमारा डाउटफुल। आई एन ओ इज ट्रू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाउटफुल, ठीक है। मैं आपको इसको एक स्क्वायर बना के भी बता दे रही हूँ। देखो कंडीशन ये है कि अगर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो हम
कहाँ जा रहे हैं बेसिकली, हमें क्वेश्चन में ये दोनों ट्रू दे दिया और बोला नीचे का बताओ क्या होगा, नीचे का बताओ क्या होगा, तो एरो देख के समझना, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन सबऑल्टर्न का। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब हमें क्या करना है, ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। लिख दिया क्वेश्चन में कि दिस इज ऑल्सो फॉल्स एंड ये भी फॉल्स है, तब हम क्या करेंगे, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको बोल रहा है क्या कि ये ऊपर जाओ, ठीक है, ये भी ऊपर जाओ, ठीक है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, एंड ये भी ट्रू कर दिया। इन दैट केस मैंने आपको क्या बताया है कि ये ट्रू रहेगा तब नीचे वाला ट्रू होगा। जब ये ट्रू रहेगा ऑलरेडी, जब आपको क्वेश्चन में नीचे वाला ही ट्रू दे दिया और आपको बोल रहा ऊपर जाओ, तब ये ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है, इसका भी मैं आपको बता दे रही हूँ बना के। अब जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ भी नीचे की ओर आना है, आपको यहाँ पे बता दिया गया कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स का क्राइटेरिया तब अप्लाई होता है जब हम ऊपर जाते हैं, बट यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ पे जाना है नीचे की ओर, यहाँ नीचे की ओर जा रहे हैं हम, तब ये आपका ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है जो कि अनडिटरमाइंड है। अनडिटरमाइंड, अनडिटरमाइंड। आई होप इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या रूल्स है। देखो ये रूल्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही इसमें हम इफ एंड बट्स कर सकते, ठीक है। ये सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चन में ये टाइप ऑफ स्टेटमेंट, मतलब ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट दे दिया है, मान लो मैं ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन में ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट ट्रू दिया है, बोल रहा है आप बताओ नीचे वाला क्या होगा, तो ये बेसिकली ट्रू होगा। अगर मेरा क्वेश्चन में या आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट ट्रू दिया है और बोल रहा है ऊपर बताओ क्या होगा, तो ये ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स दिया है और ऊपर वाला पूछ रहा है, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। क्वेश्चन में ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स दिया है और नीचे वाला आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है। देखो ये हमेशा सब ऑल्टर्न में हम नीचे की ओर जाते हैं। रिलेशनशिप क्यों बनाया है, ताकि आप क्लियर हो सको कि सब ऑल्टर्न में हम नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ऑल्टर्न का लॉजिक है जो आपको समझना है। मुझे तो लग रहा है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के हेल्प से। इसका मैं एक आध क्वेश्चन भी आपको दे दूंगी जिसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जैक्ट आपका क्या बोल सकते हो उसको, हाँ, एग्जैक्ट आपका रूल ऑफ सब ऑल्टर्न, जिसके हेल्प से आपका सब ऑल्टर्न एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप दोबारा देखोगे तब तो एकदम क्लियर होना कंफर्म है, 100% कंफर्म है, ठीक है। अब हमने कौन कौन सा कर लिया, कॉन्ट्ररी कर लिया, सब कॉन्ट्ररी कर लिया, सब ऑल्टर्न कर लिया। अब हम आते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी ना डायगोनल रिलेशन होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी, अच्छा यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है ना, इसको बना देती हूँ। एक मिनट, हाँ, इसको बना देती हूँ। यहाँ पे ये हो गया आपका सब ऑल्टर्न, ठीक है। सब ऑल्टर्न रिलेशनशिप कौन सा होता है, सब ऑल्टर्न इज दिस वन इज सब ऑल्टर्न, ये वाला रिलेशन एंड ये वाला रिलेशन, ठीक है। ये हो गया आपका सब ऑल्टर्न, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन कौन सा होता है, दिस रिलेशनशिप इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ये वाला रिलेशनशिप जो एकदम क्रॉस वाला रिलेशनशिप जो था ना, वो आपका कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप था। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत इजी है। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे बहुत इजी है मैं आपको बताती हूँ। कॉन्ट्राडिक्टरी जो कि एक डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, ए ओ ई आई सब कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर होते हैं। अगर एक ट्रू है देन दूसरा फॉल्स होगा एंड वाइस वर्सा, ऐसे ही चलेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी सबसे इजी है। मैं आपको कॉन्ट्राडिक्टरी का बता दे रही हूँ, कहाँ पे बताऊं, एक मिनट। ये हो गया कॉन्ट्ररी का, यहाँ पे सब कॉन्ट्ररी का, सब ऑल्टर्न का। चलो यहीं पे बता देती हूँ कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्रा
कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी से हमेशा याद रखना है ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या याद रखना है? ऑपोजिट। ये ऑपोजिट रूल बताता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या हुआ? ये हुआ आपका स्क्वायर एंड यहाँ पे मैं एक ये रिलेशन ले लेती हूँ, ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्टरी का, एंड दूसरा आपका ये वाला हो जाता है, दैट इज दिस वन। ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। अब याद रखने वाली बात ये है कि इसमें अगर ये वाला आपका ट्रू होगा ना, तो ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। मतलब ये है सिंपल इसका कि अगर ये बोल रहा है कि मैं ट्रू हूं, सिंपली आप इसके सामने ये फॉल्स कर दोगे। अगर ये बोल रहा है मैं ट्रू हूं, तो इसके सामने कौन आता है? ये, इसको फॉल्स कर दोगे। तो इसमें आपका सिंपल ये लॉजिक फॉलो होता है कि अगर मैं ट्रू हूं तो तुम फॉल्स हो, और अगर तुम फॉल्स हो, अगर तुम फॉल्स हो तो मैं ट्रू हूं। कभी भी ये ट्रू ट्रू नहीं होगा, फॉल्स फॉल्स नहीं होगा कभी भी एक साथ, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप मतलब किसकी बात करें? इसके रिलेशन हम इसके साथ बात करें। क्वेश्चन में आपको ये देगा, पूछेगा ये क्या है, तो देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो डेफिनेटली ये फॉल्स होगा। दिस इज ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये वाइस वर्सा चलता है। अगर एक ट्रू दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स दूसरा ट्रू। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन का पूरा पॉइंट्स क्लियर। हमने कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टर्न एंड कॉन्ट्ररी कर लिया है। ये डायग्राम है जिसके हेल्प से आपको समझने का है, सिंपल है। अब मैं यहाँ बता दे रही हूँ यूनिक पॉइंट्स। देखो एनटीए जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो यूनिक पॉइंट से पूछता है। अब यहाँ पे क्या यूनिक था आपको पता है ना, कि दोनों ट्रू ट्रू इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखो मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ तो ब्लू से लिख के इसको क्रॉस भी कर रही हूँ। ट्रू ट्रू इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है तो मैम? पॉसिबल है यहाँ पे फॉल्स एंड फॉल्स इज पॉसिबल, फॉल्स एंड फॉल्स इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका दोनों ट्रू ट्रू इज पॉसिबल, लेकिन क्या पॉसिबल नहीं है मैम? पॉसिबल नहीं है आपका फॉल्स एंड फॉल्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया यहाँ पे। अब देखो इसी से ना आप बाकी सब रिलेशनशिप निकालोगे। ये देखो अगर ये ट्रू है और हमें नीचे की ओर जाना है, तब देखो ये भी ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू है और हमें ऊपर की ओर जाना है, तो ये ट्रू या फॉल्स डाउटफुल हो जाएगा। ये अगर ट्रू है तो इसके सामने वाला हमेशा फॉल्स होगा। ये अगर फॉल्स है तो इसके सामने वाला हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, तो चलो मुझे लग रहा है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट होता है आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। अगर कोई एक आध रिलेशन नहीं समझ में आता है, एग्जाम्पल चाहिए तो पूछ लेना, बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, एंड कर रही हूँ। ठीक है।